चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पुराने समय में गुरु और शिष्य के जो संबंध थे और शिक्षा के जो माध्यम थे कुछ अलग थे और आज की परिस्थिति में कुछ अलग हो गए हैं। यहाँ पे अंत में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से गामा पहलवान को जो पत्रकार प्रश्न करता है कि आप विश्व के किसी भी पहलवान को लड़ सकते हैं तो क्या अपने ही कोई शिष्य से लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। तब गामा पहलवान वो बड़ा ही अच्छा उत्तर देता है और कहता है कि मैं लड़ा या मेरा शिष्य दोनों एक ही बात है, क्योंकि हर एक गुरु को अपने पुत्र से भी अधिक कोई प्रिय है तो वो उसका शिष्य होता है। तो वो कहता है, आगे बढ़ते हैं, वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा। तो एक गुरु की जो एक आत्मविश्वास जो अपने शिष्य के प्रति होता है वह दिखाया गया है। और गामा पहलवान कहता है कि मैं और मेरे शिष्य में कोई अंतर नहीं है, वो लड़े या मैं लड़ूं दोनों एक ही बात है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है कि हर एक गुरु को अपने शिष्य से बहुत लगाव होता है। जीवन में जो गुरु ने हासिल नहीं किया है वो अपने शिष्य को वह देना चाहता है, इसलिए बात बात पर उसे टोकना और कई बार उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो गामा पहलवान कहता है कि हर एक गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकल जाए, और जिस तरह से हमारे परिवार में एक पिता यह चाहता है कि उन्होंने जो हासिल किया है उससे बढ़कर कई आगे उसका बेटा चला जाए और आगे बढ़कर वो अपने पिता से भी बड़ा आदमी बने। तो वो गामा पहलवान पत्रकार को कहता है कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। अगर आप हिंदुस्तानी होते तो आपको पता लग जाता कि गुरु शिष्य संबंध क्या होता है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। क्या जो गुरु शिष्य का संबंध है वह हर जगह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्तित्व को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं, कि दोनों को एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता। उसी तरह कि हर एक व्यक्ति, हर एक गुरु चाहता है कि उसे एक उत्तम शिष्य मिले, उसी प्रकार भगवान रामकृष्ण भी योग्य शिष्य पाने के लिए वो प्रयत्न करते रहे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। एक गुरु के लिए शिष्य कितना कीमती और बहुत ही उपयुक्त होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। अगर गुरु के लिए उसकी कोई संतान ना हो तो वो चला लेगा, लेकिन उसी गुरु के पास अगर शिष्य ना हो तो उसे नहीं चलेगा। इस संबंध में तो भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है कि भगवान ईशा ने जो एक वाक्य कहा था वो आपके सामने है और कई बार परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा भी जाता है, तो अंडरलाइन कर लेना। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने के भी योग्य मुझ में नहीं है। कि मेरे अनुयायी जो मेरे भक्तगण हैं वो उससे भी अधिक महान है और वह खुद उनकी जूती के बराबर भी नहीं है। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे भी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वीर हैं, बड़े ही बुद्धिमत्ता में हैं। तैसे गुरु भी उन शिष्यों को उनसे अधिक महान मानते हैं। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं।
विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो गांधी जी हर एक नहीं बन सकता है, लेकिन जिनमें क्षमता हो और जिन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं वही गांधी जी के अनुरूप में चलेंगे। विवेकानंद तो सबको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जिन्हें उनके मार्ग पर चलना है उन्हें ही वह अच्छे लगेंगे और वही इस शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले स्वयं संगीतकार से भी अधिक रसास्वाद करते हैं। तो जो कविताएं रची जाती है, जो बोलते हैं, उन कवि से अधिक जो उनको सुनते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है। उसी प्रकार संगीत में भी कोई गीत गा रहा है तो वो गीत गाने वाले को इतना महसूस नहीं होता जितना सुनने वाला उससे अधिक महसूस करता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है, कि यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं, लेकिन जो पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है वह श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, लेकिन सम्मान देने वाला महान होता है। कहते हैं ना कि जो किसी को सम्मान करे वो महान होता है। जिसका सम्मान होता है वो तो महान है ही, लेकिन जो उसका सम्मान करता है वो उससे अधिक महान होता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य दूसरे आने वाली दृष्टि में है कि पुष्प में कुछ नहीं है, लेकिन उसी पुष्प में से दूसरे पुष्प जब बनते हैं तो उसका सौंदर्य कुछ अलग रूप में होता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। कि दुनिया में हम सभी चीज़ों को खोजते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं। जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है, हमारी चाह, इच्छा और हमारी जो दृष्टि है, जो सोचने का तरीका, देखने का तरीका, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जबकि हम भौतिक वस्तुओं में खो पड़ते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो हमारे अंदर ही है, उससे हम समझते नहीं हैं। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। कि ये कथन हमें भले ही अलग लगे, लेकिन हमारे जो पूर्वज, हमारे दादाजी और उनके जो पिताजी, वह इसी पथ के, इसी रास्ते के यात्री भी रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। जो गुरु होता है उसमें कोई जाति भावना नहीं होता है, मैं ये जाति का हूँ तो इसी जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा दूँ, ऐसा कुछ नहीं। देख सकते हैं कि कितने मुसलमान जो पहलवान हैं उनके हिंदू चेले भी हैं, और कई संगीतकार हैं उनके शिष्य मुसलमान भी हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय या आचार विचार या धर्म की। यहाँ पर एक प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त करें उसकी प्रतिभा, उसकी जो साधना, उसकी जो भक्ति है, उस कार्य में जो श्रद्धा है वो देखी जाती है। जाति भावना नहीं, आचार विचार नहीं या धर्म नहीं देखा जाता। उस व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है उसी को देखा जाता है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। कि पहले के समय में ये बहुत होता था। और एक विद्वान मुसलमान ने कहा था कि कभी कभी मैं नहीं सोचा हूँ कि यह हिंदू है या मुसलमान, कि ये तो जाति भेद है। जन्मते वक्त, जन्म होने के बाद पता लगता है कि हम हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन उससे पहले हम लिखवा के नहीं लाए हैं कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। ये केवल एक जाति का भेद है। लेकिन पुराने समय में जो मौलवी लोग होते थे, बड़े बड़े रामायणी होते थे, बहुत ही एक प्रकार से अपने आप को खुद मानते थे, जिनके कारण आज देहातों में यानी कि गाँवों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ अधिक संख्या में दिखाई देते हैं, जो धर्म के नाम पे उन्हें गलत तरीकों और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। तो आज में कई गुरु ऐसे भी है जो केवल सेवा लेने में बड़ा मजा लेते हैं, सेवा देने में नहीं। तो अलग अलग गुरुओं में भी अब हमें रूप दिखाई पड़ते हैं। कोई बिना पैसों को भी पढ़ाता है, तो कोई पैसों के बिना शिक्षा ही नहीं देता है। तो ये आज के समय की एक प्रकार की परिस्थितियाँ हो गई हैं, क्योंकि उनको भी अपना परिवार चलाना होता है। तो सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उपनिषदों में और पुराणों में जो लिखा गया है कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं है।
लेकिन सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है कि जिनकी सेवा करनी है, वैसे छोटे बच्चे हो, कोई रोगी हो, जो असहाय, कोई सहायता ना करता हो, वृद्ध और जो बच्चे हैं, वही भगवान का रूप माना जाता है। उनकी सेवा करना मतलब भगवान की आपने सेवा की, ऐसा होता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करके समता और सरलता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तात्पर्य स्थिति कुछ अलग हो गई है। आज सेवा रूपी पूजा से भी उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की जो क्षमता है, हृदय के साथ रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। कि आप भी मंदिर में देखो कि भगवान के मंदिर में जब तक नैवेद्य यानी कि जो फूलहार, प्रसाद, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जब तक आती रहती है, तब तक भाव पूजा बड़े ही प्रेम से होती है। लेकिन जैसे ही वो भाव पूजा कम हो जाती है, दान दक्षिणा कम हो जाती है, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज किसी भी देव मंदिर में आप जाइए तो मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जब तक उसके पुजारी की भाव पूजा में जो नैवेद्य, दान दक्षिणा, मिठाई, ये सब आता रहे। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो भगवान की पूजा में भी उसका रस कम होता जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है वो आज भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से पुराण काल में शिक्षा दी जाती थी, आज वैसे ही लेकिन थोड़े आधुनिक रूप में है, लेकिन आज भी गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमेशा रहा है और रहेगा, और वो आने वाले समय में भी। तो स्टूडेंट, इस गद्य के जो प्रश्न हैं वो आपको दिए जाएंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और लिखने के बाद उसको फिर से एक बार पढ़ लेना है।